नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं डीआर गुरुकुल में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फेयर एंड फेस्टिवल चैप्टर के पीवाईक्यूज प्रश्नों को कवर करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नियर अबाउट 200 प्लस पीवाईक्यूज प्रश्नों को कवर करेंगे। और ये जो आपका वीडियो लेक्चर है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो फेज 13 का भी एग्जाम आपका चल रहा है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं पीवाईक्यूज से ही पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो मैच कर सकते हैं इन फेज 13 के प्रश्नों को इन पीवाईक्यूज से। और ये जो पीवाईक्यूज है आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे कि स्टेनो का एग्ज़ाम है, आपका सीजीएल का एग्ज़ाम है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, या फिर सीपीओ का एग्ज़ाम हो गया। अभी सीपीओ का तो रिजल्ट ही नहीं दिया 2024 का ना। और जो आपके अन्य एग्ज़ाम है जैसे कि जीडी, एमटीएस, तो और जो आपके जेई और हाँ जूनियर इंजीनियर का जो एग्ज़ाम है, तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये आपके पीवाईक्यूज बेस्ट हैं। तो आप लोग इन सभी एग्ज़ाम्स के पहले जो मतलब 2025 में आपका होने वाला है, तो इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देख के जाएँ। और दूसरी बात है कि भाई ये जो वीडियो लेक्चर है इसमें आपको क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम में ही देखने को मिलेंगे। और रही बात हिंदी मीडियम की, तो देखिए अगर हिंदी मीडियम में भी मैं अगर वीडियो रिकॉर्ड करने लगा ना, तो जो आपके सेक्शंस हैं स्टैटिक जीके के या फिर अन्य जो पार्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह हो गया, तो ये सभी कवर नहीं हो पाएंगे। तो मैं मतलब कि सोच रहा हूँ कि इनके प्रश्नों को भाई मतलब आपका इंग्लिश में प्रोवाइड करा देता हूँ, और जो इसके एक्सप्लेनेशंस हैं, आंसर हैं, उन सभी को मैं हिंदी में समझा दूंगा, बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। और हमारा पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो 25 दिसंबर को कौन सा त्यौहार इनमें से मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिसमस। क्रिसमस डे जो है हर वर्ष 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, और यह ईसाई धर्म का प्रमुख त्यौहार है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो भगवान कृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किस त्यौहार को मनाया जाता है? तो इस त्यौहार का नाम है जन्माष्टमी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है, और यह भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को आती है, और भारत के विभिन्न भागों में बड़े श्रद्धा से मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, विच फेस्टिवल इज पॉपुलरली नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर। तो फेस्टिवल ऑफ कलर के रूप में जाना जाता है होली फेस्टिवल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। होली को रंगों का त्यौहार कहा जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं। यह वसंत ऋतु के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, विच इंडियन फेस्टिवल इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो फेस्टिवल ऑफ लाइट के रूप में आपका मनाया जाता है दिवाली फेस्टिवल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। दिवाली को प्रकाश का त्यौहार भी कहा जाता है, जिसमें दीप जलाए जाते हैं और घरों को सजाया जाता है। यह भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहू फेस्टिवल इज द मेन फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। तो बिहू जो है आपका यह मेन फेस्टिवल है असम स्टेट का। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बिहू असम राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है जो फसल कटाई के समय आपका मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विच फेस्टिवल इज पॉपुलरली नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो यह है दिवाली फेस्टिवल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। दिवाली इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिवाली को रोशनी का पर्व कहा जाता है, और इसे दीपों और आतिशबाजियों के साथ मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, द फेस्टिवल ऑफ रथ यात्रा ऑफ पुरी इन उड़ीसा इज डेडिकेटेड टू विच डिटी। तो रथ यात्रा जो है आपका पूरी उड़ीसा का, यह किस भगवान को समर्पित होता है? तो यह लॉर्ड जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ को समर्पित होता है। रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी के भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथों में यात्रा का पर्व है। यह यात्रा जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाता है। अगला प्रश्न है, गुड फ्राइडे इज रिलेटेड टू डैश। तो गुड फ्राइडे आपका जो है फेस्टिवल, यह रिलेटेड है क्रिश्चियन रिलीजन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गुड फ्राइडे ईसाई धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो यीशु मसीह के क्रूज पर बलिदान की स्मृति में मनाया जाता है। अगला अगला प्रश्न है आपका कि नवरात्रि फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गॉडेस। तो नवरात्रि का जो फेस्टिवल होता है ये आपका डेडिकेटेड होता है गॉडेस दुर्गा को। नवरात्रि देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का पर्व है जो 9 दिनों तक मनाया जाता है।
यह शक्ति की देवी के सम्मान में आयोजित किया जाता है। विशेषकर गुजरात और बंगाल में बड़े पैमाने पर इसे मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है छठ पूजा। रुकिए यहाँ पर ना थोड़ा इसका करेक्ट आंसर कर लीजिएगा थोड़ा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपसे, छठ पूजा इज द मेन फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। तो छठ पूजा जो है यह मेन फेस्टिवल है आपका बिहार स्टेट का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है आपका। और इसमें सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा की जाती है और व्रतधारी जो रहती हैं वे उपवास रखती हैं। अगला प्रश्न है कि गुड फ्राइडे इज रिलेटेड टू डैश। तो गुड फ्राइडे जो है आपका यह क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। गुड फ्राइडे ईसाई धर्म से संबंधित है और यह ईसा मसीह के बलिदान की याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है पुष्कर कैमल फेयर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो पुष्कर कैमल फेयर जो है आपका यह एसोसिएटेड है राजस्थान स्टेट से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। पुष्कर ऊंट मेला जो है आपका राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर नगर में आयोजित होता है। यह विश्व प्रसिद्ध पशु मेला है जहां ऊँटों की खरीद बिक्री होती है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किया जाता है आपका पुष्कर कैमल फेयर में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है द रथ यात्रा फेस्टिवल ऑफ पुरी इज सेलिब्रेटेड एज द सेक्रेड जर्नी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू डिचीज। तो रथ यात्रा जो फेस्टिवल है इसमें आपका लॉर्ड जगन्नाथ की पूजा की जाती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। पुरी की रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की वार्षिक यात्रा है जिसमें उन्हें रथ में बैठाकर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है और यह यात्रा हजारों श्रद्धालुओं द्वारा खींचे गए विशाल रथों के साथ निकाली जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द फेमस फॉर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ विजयादशमी विच मार्क्स द एंड ऑफ दुर्गा पूजा। तो विजयादशमी जो आपका फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है मेनली वेस्ट बंगाल राज्य में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत भव्य रूप से मनाई जाती है और विजयादशमी इस पर्व का समापन होता है। अगला प्रश्न है डांडिया रास इज अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। ये आपका डांस से पूछ दिया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। डांडिया रास जो नृत्य है आपका यह गुजरात का पारंपरिक नृत्य है जो विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान खेला जाता है और इसमें पुरुष और महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े में लकड़ी की डांडिया के साथ नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज मेनली एसोसिएटेड विथ असम। तो असम राज्य का इनमें से कौन सा एक फेस्टिवल है तो वह है बिहू। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बिहू असम का सबसे बड़ा पर्व है जिसमें वर्ष के 3 बार इसे ना वर्ष में 3 बार आपका मनाया जाता है। यह कृषि और फसल से जुड़ा त्यौहार है आपका बिहू त्यौहार। अगला प्रश्न है ईस्टर इज अ रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ डैश। तो ईस्टर जो है यह रिलीजियस फेस्टिवल है क्रिश्चियंस का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ईस्टर ईसाइयों का पवित्र पर्व है जो ईसा मसीह के पुनरुत्थान रिसरेक्शन की स्मृति में मनाया जाता है। यह गुड फ्राइडे के 2 दिन बाद रविवार को आता है। अगला प्रश्न है द कार फेस्टिवल और फेस्टिवल ऑफ चैरियट रथ यात्रा ऑफ पुरी इज अ फेमस फेस्टिवल एसोसिएटेड विथ विच गॉड। तो पुरी का जो रथ यात्रा फेस्टिवल है यह एसोसिएटेड होता है लॉर्ड जगन्नाथ से, भगवान जगन्नाथ। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। पुरी का रथ यात्रा उत्सव भगवान जगन्नाथ से जुड़ा है। इसमें 3 रथों में भगवान जगन्नाथ बलपाल भद्र होगा और बहन सुभद्रा को मंदिर से बाहर ले जाया जाता है। अगला प्रश्न है विच वन इज द ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन ऑफ केरला। तो इनमें से कौन सा एक ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन है केरल का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओणम फेस्टिवल। ओणम केरल का एक प्रमुख पर्व है जो राजा महाबली की स्मृति में मनाया जाता है। यह फसल से संबंधित पर्व है जिसमें फूलों की सजावट, नौका दौड़ और पारंपरिक नृत्य होते हैं। अगला प्रश्न है इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड एट द नेशनल लेवल एट डैश इन दिल्ली। तो इंडिपेंडेंस डे जो है आपका यह सेलिब्रेट किया जाता है रेड फोर्ट पर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। स्वतंत्रता दिवस हर साल प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हैं और 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहरा कर देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाती है आपका। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे इज हेल्ड एवरी ईयर एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो बीटिंग रिट्रीट जो सेरेमनी है यह आपका रिपब्लिक डे का एंड को दर्शाता है और यह होता है न्यू दिल्ली में प्रत्येक वर्ष। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। गणतंत्र दिवस के उपरांत हर वर्ष 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह विजय चौक नई दिल्ली में आयोजित होता है। इस आयोजन में तीनों सेनाओं के बैंड भाग लेते हैं और यह समारोह गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न है कि गणगौर फेस्टिवल, पुष्कर फेयर, नागौर फेयर, उर्स फेयर आर द पॉपुलर फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। तो दीज ऑल आर द पॉपुलर फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ राजस्थान स्टेट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। गणगौर, पुष्कर मेला, नागौर मेला और उर्स मेला राजस्थान राज्य के प्रमुख मेले और त्यौहार हैं। ये मेले राजस्थान की सांस्कृतिक विविधता और लोक कला और धार्मिक परंपराओं को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सा फेस्टिवल है जिसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा खजुराहो डांस फेस्टिवल। खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है आपका मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाने वाला एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है। यह त्यौहार शास्त्रीय नृत्य रूपों जैसे भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी आदि को बढ़ावा देने के लिए आपका प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज ओणम अ हार्वेस्ट फेस्टिवल प्राइमरली सेलिब्रेटेड। तो ओणम जो फेस्टिवल है आपका मेनली केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओणम केरल का एक प्रमुख फसल उत्सव है जो राजा महाबली की स्मृति में मनाया जाता है। यह मलयालम कैलेंडर के चिंगमन महीने में मनाया जाता है आपका, और इसमें फूलों की सजावट, नौका दौड़ व पारंपरिक दावत होती है। अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग विच रिलीजियस इवेंट इन इंडिया डू डिवोटीज टेक्स अ होली डिप इन गंगा रिवर बिलीविंग इट्स वॉशेस अवे देयर सिंस एंड परफॉर्म वेरियस रिचुअल एट द रिवर बैंक। तो यह आपका कुंभ मेला के समय यह किया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कुंभ मेला एक विशाल धार्मिक आयोजन है जिसमें श्रद्धालु गंगा नदी में डुबकी लगाकर पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। यह मेला हर 12 वर्ष में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में क्रमशः आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी। तो गुरु पर्व जो है आपका यह सिख कम्युनिटी द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। गुरु पर्व सिख समुदाय का प्रमुख पर्व है जो सिख गुरुओं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, विच फेस्टिवल कम्स एट द एंड ऑफ नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा। तो नवरात्रि और दुर्गा पूजा के एंड में आपका आता है दशहरा फेस्टिवल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अंत में दशहरा विजयदशमी का पर्व आता है। यह त्यौहार रावण पर राम की जीत और अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इज अ पॉपुलर कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। तो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जो है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, यह आपका कल्चरल फेस्टिवल है गुजरात राज्य का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। यह जो फेस्टिवल है आपका विशेषकर अहमदाबाद उत्तरायण पर्व के अवसर पर मनाया जाता है। यह जनवरी माह में आयोजित होता है और देश विदेश के लोग इसमें भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है कि इन विच स्टेट इज भोगाली बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो भोगाली बिहू जो फेस्टिवल है आपका यह सेलिब्रेट किया जाता है असम राज्य में। भोगाली बिहू असम का एक प्रमुख फसल उत्सव है जो मकर संक्रांति के समय जनवरी में आपका मनाया जाता है। इसे माघ बिहू भी कहा जाता है और यह नई फसल की खुशी का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल ऑफ केरला इज डैश। तो केरल का जो मोस्ट वाइडली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल है वह है ओणम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओणम केरल का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है जो राजा महाबली की स्मृति में आपका मनाया जाता है। यह फसल से जुड़े त्योहारों और 10 दिनों की विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम इसमें आयोजित किया जाता है आपका ओणम फेस्टिवल में। अगला प्रश्न है कि द कल्चरल स्पोर्ट ऑफ महाराष्ट्र दही हांडी इज एसोसिएटेड विथ विच फेस्टिवल। तो द कल्चरल स्पोर्ट ऑफ महाराष्ट्र दही हांडी इज एसोसिएटेड विथ विच फेस्टिवल। तो ये आपका एसोसिएटेड है कृष्ण जन्माष्टमी फेस्टिवल से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। दही हांडी जो कि महाराष्ट्र का एक पारंपरिक खेल है जो जन्माष्टमी पर मनाया जाता है।
इसमें युवा गोविंदा पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटकी हांडी को फोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, छठ पूजा फॉल्स इन विच मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर। तो छठ पूजा जो है आपका, यह हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में आता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। छठ पूजा कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। इसमें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है और व्रती जो होती हैं वह कठिन उपवास रखती हैं। अगला प्रश्न है, जमशेदी नौरोज इज अ फेस्टिवल ऑफ विच कम्युनिटी। तो जमशेदी नौरोज जो है यह पारसी समुदाय का एक फेस्टिवल है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे पारसी समुदाय का नववर्ष भी कहा जाता है और यह आमतौर पर आपका मार्च में मनाया जाता है, मार्च मंथ में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपसे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलीजियस फेस्टिवल। इनमें से कौन सा एक रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गांधी जयंती। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। गांधी जयंती एक राष्ट्रीय पर्व है जो धार्मिक नहीं है बल्कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसे हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अम्बुबाची मेला इज हेल्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ विच टेम्पल इन असम। तो अम्बुबाची मेला जो है आपका यह कामाख्या टेम्पल में मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अम्बुबाची मेला असम के कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाला तांत्रिक पर्व है। इसमें मतलब कि जो तांत्रिक लोग होते हैं ना वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। यह देवी के मासिक धर्म के प्राकृतिक घटना से जुड़ा है और श्रद्धालु इसे पवित्र मानते हैं, जो कि होना भी चाहिए यार। चलिए अच्छी बात है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कामाख्या टेम्पल। अगला प्रश्न है कि लठमार होली इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ डैश। तो लठमार होली जो है आपका यह प्राइमरली सेलिब्रेट किया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। लठमार होली उत्तर प्रदेश के बरसाना और नंदगांव में मनाई जाती है। इसमें महिलाएं पुरुषों को लाठियों से हल्के फुल्के अंदाज में मारती हैं, जो राधा कृष्ण की प्रेम कथा से जुड़ा है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि द नेशनल यूथ डे और द युवा दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे इन इंडिया। तो नेशनल यूथ डे और युवा दिवस जो है आपका 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को मनाया जाता है। यह युवा शक्ति को प्रेरित करने और उनके विचारों को फैलाने हेतु मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज गांधी जी बॉर्न। तो गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है आपका यह नागालैंड का फेस्टिवल है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक त्यौहार है। इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है और यह नागा जनजातियों की संस्कृति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, इन विच यूटी आर स्टेट इज द हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो हेमिस फेस्टिवल जो है आपका यह लद्दाख में मेनली सेलिब्रेट किया जाता है। हेमिस उत्सव लद्दाख के हेमिस मठ में मनाया जाता है। यह गुरु पद्म संभव की याद में आयोजित होता है और तिब्बत बौद्ध परंपरा से यह जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर दिवाली फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ। तो दिवाली जो है आपका यह कार्तिक महीने में पड़ता है अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। दिवाली कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाई जाती है और यह भगवान राम के अयोध्या लौटने की स्मृति में मनाया जाता है और घरों को दीपों से सजाया जाता है। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज नोंगक्रेम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो नोंगक्रेम जो फेस्टिवल है आपका मेघालय राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है और नोंगक्रेम फेस्टिवल जो है मेघालय की खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह पारंपरिक नृत्य और धार्मिक अनुष्ठानों से भरा होता है। अगला प्रश्न है कि इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज लोसर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू मार्क द स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर इन दैट रीजन। लोसर फेस्टिवल जो है आपका यह मेनली लद्दाख रीजन में मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। लद्दाख में नववर्ष के रूप में लोसर उत्सव को मनाया जाता है। यह तिब्बती बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है और इसमें नृत्य भजन व प्रार्थनाओं का आयोजन
किया जाता है। अगला प्रश्न है, बाई व्हाट नेम इज़ द फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति सेलिब्रेटेड इन असम। तो मकर संक्रांति जो है असम में सेलिब्रेट किया जाता है माघ बिहू के नाम से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। मकर संक्रांति को असम में माघ बिहू या फिर भोगाली बिहू भी कहा जाता है और यह नई फसल के स्वागत का त्यौहार होता है जिसमें सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश। तो इसे मैंने अभी बताया आपको, ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 2 अक्टूबर को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है जो गांधी जी का जो महात्मा गांधी की जयंती है। इस दिन विश्व में अहिंसा के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर इज द फेस्टिवल होली इज सेलिब्रेटेड। तो होली जो है आपका यह फागुन महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। होली फागुन महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। यह रंगों और भाईचारों का पर्व है। अगला प्रश्न है, डैश इज मेनली सेलिब्रेटेड बाय महाराष्ट्रियन एज न्यू ईयर डे। तो महाराष्ट्रियन का न्यू ईयर डे के रूप में आपका कौन सा फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो यह है गुड़ी पड़वा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का नववर्ष होता है जो चैत्र महीने की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। इसमें घर के बाहर गुड़ी मतलब कि झंडा फहराया जाता है और विशेष पकवान बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्रॉम विच स्टेट पोंगल फेस्टिवल बिलोंग। तो पोंगल फेस्टिवल जो है आपका तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख फसल पर्व है जो सूर्य देवता के सम्मान में मनाया जाता है। यह जनवरी में आता है और 4 दिनों तक चलने वाला पर्व है। तो पोंगल जो है आपका एक 4 डे फेस्टिवल है, इस बात को ध्यान रखिएगा बस। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेलिब्रेशन इज डेडिकेटेड टू सन गॉड एंड हिज वाइफ उषा टू थैंक देम फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ एंड फॉर ग्रांटिंग विशेष। तो भगवान सूर्य और उनकी पत्नी उषा के सम्मान में आपका जो फेस्टिवल है वो है सेलिब्रेट किया जाने वाला, वो है छठ पूजा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। छठ पूजा सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित पर्व है। इसमें व्रती जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते हैं और संतान सुख व समृद्धि की कामना करते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्रॉम विच स्टेट द परफॉर्मिंग आर्ट ओट्टामुथल बिलोंग। तो ओट्टम थुल्लाल जो आपका है ओट्टम थुल्लाल ये बिलोंग करता है केरल राज्य से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओट्टम थुल्लाल केरल की एक पारंपरिक शास्त्रीय नाट्य कला है जिसे कुंजन नम्प्यार ने शुरू किया था और इसमें हास्य के माध्यम से सामाजिक संदेश दिए जाते हैं। ये आपका बेसिकली डांस चैप्टर से पूछा गया प्रश्न है। अरे अगला प्रश्न है आपसे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है आपका यह सेलिब्रेट किया जाता है मेनली नागालैंड राज्य में और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है और यह राज्य के विभिन्न जनजातियों की सांस्कृतिक और पारंपरिक परंपराओं को दर्शाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये आपका नागालैंड राज्य में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द फेस्टिवल बैसाखी सेलिब्रेटेड। तो बैसाखी जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है पंजाब स्टेट में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बैसाखी पंजाब का एक प्रमुख फसल उत्सव है। इसे खास तौर पर सिख समुदाय फसल कटाई और खालसा पंथ की स्थापना के रूप में मनाता है। अगला प्रश्न है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है 2 अक्टूबर को और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी की जयंती पर मनाया जाता है जिन्होंने अहिंसा के सिद्धांत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई थी। अगला प्रश्न है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होस्टिंग द फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर जो राष्ट्रीय ध्वज है कौन फहराते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर ध्वज फहराया जाता है आपका बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, द स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ होली इज सेलिब्रेटेड एज योसांग बाय द मैतेई ट्राइब इन द स्टेट ऑफ लास्टिंग अबाउट 6 days। तो
यह आपका जो फेस्टिवल है योसांग फेस्टिवल है। द स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ होली इज सेलिब्रेटेड एज ओसांग। तो ये आपका ओसांग फेस्टिवल है जो कि मैतेई ट्राइब द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो यह मणिपुर राज्य के मैतेई समुदाय द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर। मणिपुर में होली को योसांग के रूप में मनाया जाता है और यह त्यौहार 5 से 6 दिनों तक चलता है और इसमें पारंपरिक नृत्य और खेल शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कि ईस्टर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी। तो ईस्टर फेस्टिवल जो है आपका यह क्रिश्चियन कम्युनिटी द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज ऑब्जर्व्ड एज अ नेशनल फेस्टिवल। तो नेशनल फेस्टिवल के रूप में आपका ऑब्जर्व किया जाता है 2 अक्टूबर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती के रूप में भारत में राष्ट्रीय पर्व के रूप में आपका मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बथुकम्मा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बथुकम्मा एक फेस्टिवल है जो कि तेलंगाना राज्य से एसोसिएटेड है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बथुकम्मा जो है तेलंगाना का पारंपरिक फूलों का त्यौहार है जिसमें महिलाएं फूलों की सजावट के साथ पूजा करती हैं। अगला प्रश्न है, देखिए आपका जीडी में पूछा गया यही प्रश्न, यही सेम प्रश्न आपका पूछ दिया गया है एमटीएस में 2024 में ही। मतलब प्रश्न आपके रिपीट होते रहते हैं। मतलब 2024 में आपका पूछा गया था, देखिए पहले एमटीएस में पूछा गया था, उसके बाद पूछा गया था आपका जीडी में। तो यहाँ से पहला प्रश्न होगा कि द बथुकम्मा फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। तो बथुकम्मा जो फेस्टिवल है आपका तेलंगाना स्टेट से एसोसिएटेड है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपसे, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज नेशनल इंटीग्रेशन डे ऑब्जर्व्ड। तो नेशनल इंटीग्रेशन जो डे है आपका ये ऑब्जर्व किया जाता है 19 नवंबर को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और नेशनल इंटीग्रेशन डे को आपका हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस और यह 19 नवंबर को भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, शब बारात इज सेलिब्रेटेड बाय विच रिलीजियस ग्रुप। तो शब बारात जो है यह इस्लामी धर्म का पर्व है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुस्लिम्स। शब बारात इस्लामी धर्म का पर्व है जो पापों से मुक्ति और प्रार्थना की रात के रूप में मनाया जाता है, शब बारात। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड नवंबर 15 एज जयंतिया गौरव दिवस। अरे जयंतिया गौरव दिवस। इट हैपेंस टू बी द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर। तो जयंतिया गौरव दिवस जो है आपका यह सेलिब्रेट किया जाता है बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जयंतिया नहीं भाई, जनजातीय गौरव दिवस है आपका। और यह जनजातीय गौरव दिवस के रूप में आपका घोषित किया गया था। वे स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी नेता थे बिरसा मुंडा जी, और इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य को आपका सेलिब्रेट किया जाता है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है कि नवरोज इज सेलिब्रेटेड एज द न्यू ईयर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज़। तो नवरोज जो है आपका फेस्टिवल है पारसी समुदाय का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नवरोज पारसी समुदाय का एक नववर्ष होता है जिसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति इज द फेस्टिवल डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉर्ड। तो मकर संक्रांति जो है आपका फेस्टिवल यह डेडिकेटेड होता है भगवान सूर्य को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मकर संक्रांति सूर्य देव को समर्पित एक प्रमुख हिंदू त्यौहार है जो सौर कैलेंडर पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्वेस्ट एंड कल्चरल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द तमिल कम्युनिटी एवरी ईयर इन जनवरी। तो यह आपका एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यह है आपका पोंगल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाने वाला प्रमुख फसल त्यौहार है जो जनवरी में 4 दिनों तक चलता है। तो ये आपका 4 डे फेस्टिवल है जो कि जनवरी में मनाया जाता है, पोंगल फेस्टिवल। अगला प्रश्न है, द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ऑर्गेनाइजेस द फेस्टिवल एवरी ईयर विच फीचर्स scintillating performance of dance, drama, and music is organized amidst rocks and ruins that date back that date back to hundreds of years in the village situated near Vijayanagar.
तो ये आपका गवर्नमेंट कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है यह फेस्टिवल। तो यह है हम्पी डांस फेस्टिवल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। हम्पी उत्सव जो है कर्नाटक सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है और इसमें नृत्य, संगीत और संस्कृति का संगम देखने को मिलता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द योलोंग मोंग्यू मोन्यू। तो ओलियांग मोन्यू सेलिब्रेटेड। तो ये ओलियांग मोन्यू जो आपका फेस्टिवल है किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? विच इज एन एंशियंट स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाई ऑल कोयंक इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो ये आपका कोयांग जनजाति द्वारा मनाया जाता है ओलियांग मोन्यू फेस्टिवल। ये मेनली आपका सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड राज्य में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओलियांग मोन्यू नागालैंड की कोन्याक जनजाति का वसंत उत्सव है जिसे अप्रैल महीने में मनाया जाता है आपका। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि आपका अप्रैल मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड राज्य के जनजाति द्वारा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेस्टिवल ऑफ केरला दैट हेराल्ड द हार्वेस्ट सीजन, लास्ट फॉर 10 days एंड हैज स्नेक बोट रेस एक्सेट्रा। तो यह आपका केरल राज्य का एक फेस्टिवल है। इसका करेक्ट आंसर होगा यह है आपका ओणम फेस्टिवल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओणम केरल का एक प्रमुख पर्व है जो 10 दिनों तक मनाया जाता है और इसमें नाव दौड़, फूलों की सजावट, सांस्कृतिक नृत्य आदि होते हैं। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है गुरु पर्व। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। गुरु नानक देव जी की जयंती को गुरु पर्व कहा जाता है और यह सिख धर्म के संस्थापक का जन्म दिवस होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ चैत्र। तो चैत्र माह में आपका कौन सा जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रामनवमी। रामनवमी चैत्र मास में मनाई जाती है और यह भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, व्हेन इज द नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड। तो व्हेन इज द नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड। तो नेशनल यूनिटी जो डे है आपका यह सेलिब्रेट किया जाता है आपका 31 अक्टूबर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, डैश इज अ फॉर्म ऑफ सिख फेस्टिवल। तो इनमें से कौन सा एक सिख फेस्टिवल का फॉर्म है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा होला मोहल्ला। होला मोहल्ला सिखों का एक प्रमुख त्यौहार है जिसमें युद्ध कौशल, घुड़सवारी और कविताएं प्रस्तुत की जाती हैं। अगला प्रश्न है कि गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड टू कॉमोमेरेट द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव जी। ही वॉज द डैश गुरु ऑफ सिख। तो गुरु नानक देव वॉज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द रिलीजियस फेस्टिवल ईस्टर इज सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी। तो द रिलीजियस फेस्टिवल ईस्टर इज सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियन कम्युनिटी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ईस्टर ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान की खुशी में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चैरियट फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ अलोंग विथ सुभद्रा एंड डैश। तो अलोंग विथ सुभद्रा एंड ब्रदर बालभद्र। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। रथ यात्रा का पर्व जो है भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित होता है। यह प्रमुख रूप से पूरी उड़ीसा में भव्य रूप से मनाया जाता है जहां तीनों देवताओं की मूर्तियों को विशाल रथों में विराजमान कर नगर भ्रमण कराया जाता है। अगला प्रश्न है, सरहुल इज एन एग्रीकल्चरल फेस्टिवल ऑफ ट्राइबल्स विच इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ डैश। तो सरहुल जो है आपका एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है किस स्टेट का? तो ये आपका मेनली सेलिब्रेट किया जाता है झारखंड स्टेट में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। सरहुल आदिवासी समुदाय का कृषि पर्व है जो वसंत ऋतु में मनाया जाता है। यह झारखंड राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है और इसमें प्राकृतिक पूजा, नृत्य और पारंपरिक गीत जो हैं आपके शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, इन गुजरात द फेस्टिवल मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड। तो इन गुजरात द फेस्टिवल मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड एज उत्तरायण। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा उत्तरायण। गुजरात में
मकर संक्रांति जो पर्व है आपका, इसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। इस दिन पतंगबाजी का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बथुकम्मा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बथुकम्मा फेस्टिवल जो है आपका, यह मेनली सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना स्टेट में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बथुकम्मा तेलंगाना की महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख फूलों का त्यौहार है। यह नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है और इसमें महिलाएं फूलों से सजा कर बथुकम्मा मनाती हैं और पारंपरिक गीत गाकर पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर जयंती सेलिब्रेटेड द बर्थ डे ऑफ लॉर्ड महावीरा हु इज द डैश तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। तो महावीर जयंती जो है आपका बर्थडे ऑफ लॉर्ड महावीर के रूप में मनाया जाता है और यह लॉर्ड महावीर जो थे ये तीर्थंकर थे। तो लॉर्ड महावीर जो है ये 24वें तीर्थंकर थे, 24th। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। महावीर जयंती जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। यह जैन समुदाय का सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है। अगला प्रश्न है कि अम्बुबाची मेला इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो अम्बुबाची मेला जो है आपका यह सेलिब्रेट किया जाता है असम राज्य में। अम्बुबाची मेला असम के कामाख्या मंदिर में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है और यह देवी कामाख्या के मासिक धर्म मेंसुरेशन की पौराणिक मान्यता पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है, सांकेन इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश बाय पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। तो सांकेन जो फेस्टिवल है आपका बौद्धिज्म धर्म का रिलीजन है, अरे फेस्टिवल है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सांकेन त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इसमें बुद्ध की मूर्तियों को जल से स्नान कराया जाता है और एक दूसरे पर जल छिड़कने की परंपरा होती है इसमें। अगला प्रश्न है, अमोंग मोंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर स्टेट और यूटी आर स्टेट। तो अमोंग मोंग जो आपका फेस्टिवल है यह एसोसिएटेड है नागालैंड राज्य से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अमोंग मोंग त्यौहार जो है नागालैंड की संगतम जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह कृषि पर्व है और अच्छी फसल व समृद्धि की कामना के साथ यह त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द क्रिश्चियन एज द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है क्रिसमस डे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि 25 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है और यह ईसाई समुदाय का एक प्रमुख धार्मिक त्यौहार भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अम्बुबाची मेला इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो अम्बुबाची मेला जो है आपका असम राज्य से एसोसिएटेड है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और अम्बुबाची मेला असम में स्थित कामाख्या मंदिर में जून के महीने में आपका मनाया जाता है। यह देवी की शक्ति और उर्वरता से जुड़ा पर्व होता है। अगला प्रश्न है, लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो लोसर फेस्टिवल जो है आपका यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। लोसर उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में तिब्बती नव वर्ष के रूप में आपका मनाया जाता है। यह बौद्ध परंपरा का एक प्रमुख पर्व है। अगला प्रश्न है, हम्पी उत्सव इज अ कलरफुल कल्चरल फेस्टिवल दैट एम्यूलेट्स द इथोस एंड ग्रैंड्योर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर। तो हम्पी उत्सव जो है आपका यह सेलिब्रेट किया जाता है, यह आपका हम्पी उत्सव जो है कर्नाटक में सेलिब्रेट किया जाता है पहली बात, और यह आपका एसोसिएटेड है विजयनगर साम्राज्य से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। हम्पी उत्सव कर्नाटक में आयोजित होता है जो विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक और विरासत को दर्शाता है। इसमें नृत्य, संगीत और लोक कला प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ओसुअरी पर्व जो है ओसुअरी फीस्ट निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो ओसुअरी फीस्ट जो है आपका यह सेलिब्रेट किया जाता है अंडमान एंड नागालैंड आइलैंड पर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओसुअरी पर्व जो है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह एक पारंपरिक और सामूहिक अस्थि विसर्जन उत्सव होता है। अगला प्रश्न है कि रामनवमी इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया टू कोमोमोरेट द डैश। तो रामनवमी इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया टू कोमोमोरेट द बर्थ ऑफ लॉर्ड रामा।
ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। रामनवमी भगवान श्री राम के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है और यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज एसोसिएटेड विथ बोनाली फेस्टिवल। तो बोनालू फेस्टिवल से आपका एसोसिएटेड दो स्टेट है, वह है तेलंगाना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बोनालू त्यौहार तेलंगाना विशेषकर हैदराबाद और सिकंदराबाद में मनाया जाता है। यह माँ महाकाली को समर्पित एक पारंपरिक लोक पर्व है। अगला प्रश्न है विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द मंथ ऑफ रमजान। तो रमजान के महीने के बाद कौन सा त्यौहार जो है वह सेलिब्रेट किया जाता है, तो यह है ईद उल फितर त्यौहार। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। रमजान के महीने के अंत में ईद उल फित्र मनाई जाती है। यह मुसलमान समुदाय का प्रमुख पर्व है जिसमें उपवास के बाद मिठाइयाँ और विशेष नमाज अदा की जाती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि द अनंदा पगोडा इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। तो अनंदा पगोडा जो उत्सव है यह प्रमुख रूप से म्यांमार देश में मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आनंद पागोडा उत्सव म्यांमार का एक प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक उत्सव है और यह बागान शहर के प्रसिद्ध आनंद मंदिर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर द रिलीजियस फेस्टिवल इन इंडिया। तो पहला है लोसर फेस्टिवल इज मेजरली सेलिब्रेटेड बाय द बुद्धिस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया। तो पहला तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है नौरोज फेस्टिवल इज मेजरली सेलिब्रेटेड बाय द पारसी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। सागा दावा इज मेजरली सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया, ये आपका गलत स्टेटमेंट यहाँ पर दे दिया है। ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है बुद्धिस्ट रिलीजियस कम्युनिटी द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगला प्रश्न है विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट सबरीमाला टेम्पल ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति। तो सबरीमाला टेम्पल में आपका कौन सा त्यौहार जो है सेलिब्रेट किया जाता है, तो यह है मकर विलक्कू फेस्टिवल। मकर विलक्कू पर्व जो है मकर संक्रांति के अवसर पर सबरीमाला मंदिर केरल में मनाया जाता है। तो ये आपका केरल राज्य से एसोसिएटेड एक फेस्टिवल है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है विच फेस्टिवल इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द प्रैक्टिस ऑफ जलीकट्टू। तो जलीकट्टू के जो आपका त्यौहार है इससे एसोसिएटेड है आपका कौन सा फेस्टिवल, तो यह है आपका पोंगल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जलीकट्टू तमिलनाडु का पारंपरिक खेल है जो पोंगल पर्व के दौरान आयोजित किया जाता है। इसमें बैलों को नियंत्रित करने की प्रतियोगिता होती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दिस फेस्टिवल बिलोंग टू संबलपुर वेस्टर्न उड़ीसा। द न्यू हार्वेस्ट क्रॉप आर वर्शिप्ड एंड पीपल सेलिब्रेट इट बाय ईटिंग द फर्स्ट राइस ऑफ हार्वेस्ट टुगेदर विद देयर फैमिलीज। तो यह आपका एक फेस्टिवल है जो कि संबलपुर क्षेत्र में मनाया जाता है, उड़ीसा के संबलपुर क्षेत्र में विशेषकर मनाया जाता है। इसमें नई फसल के पहले चावल को भगवान और परिवार के साथ साझा किया जाता है। यह फेस्टिवल है आपका नुआखाई फेस्टिवल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नुआखाई पश्चिमी उड़ीसा विशेष रूप से संबलपुर क्षेत्र का प्रमुख फसल त्यौहार है और इसमें नई फसल के पहले चावल को भगवान और परिवार के साथ आपका साझा किया जाता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद गुजरात। तो गुजरात से एसोसिएटेड जो फेस्टिवल है वो है मोडेरा डांस फेस्टिवल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मोडेरा नृत्य महोत्सव जो है गुजरात के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में आयोजित होता है। इसमें विभिन्न शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुतियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है कि हरेली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो हरेली जो फेस्टिवल है यह आपका सेलिब्रेट किया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। हरेली पर्व छत्तीसगढ़ में किसानों द्वारा मनाया जाता है और यह कृषि उपकरणों की पूजा और स्वास्थ्य की कामना के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू इंडियन कैलेंडर द मार्च एंड अप्रैल मंथ आर नोन एज डैश। अकॉर्डिंग टू इंडियन कैलेंडर अप्रैल एंड मार्च एंड अप्रैल मंथ आर नोन एज चैत्र एंड वैशाख। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय पंचांग के अनुसार मार्च और अप्रैल के महीने चैत्र और वैशाख कहलाते हैं।
चैत्र माह से हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बेहंदी खलम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ जुलाई। तो बेहंदीन खलम जो आपका फेस्टिवल है यह मेघालय राज्य से एसोसिएटेड है और बेहंदीन खलम मेघालय राज्य का पारंपरिक धार्मिक पर्व है। यह खासी जनजाति द्वारा वर्षा और रोगों से मुक्ति की प्रार्थना के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हेमिस फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियन। तो हेमिस फेस्टिवल जो है आपका यह बुद्धिज्म रिलीजन से एसोसिएटेड है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बुद्धिज्म। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल है जलीकट्टू एज अ फीचर। तो जलीकट्टू जो आपका है पोंगल फेस्टिवल के दौरान एक खेल है, खेल पर्व है जलीकट्टू, जिसे आयोजित किया जाता है। तो जलीकट्टू तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार के दौरान मनाया जाने वाला एक पारंपरिक खेल है। यह एक बैल दौड़ प्रतियोगिता होती है जिसमें मट्टू पोंगल के दिन आयोजित किया जाता है। इसे जो आपका जलीकट्टू जो खेल है इसे मट्टू पोंगल के दिन आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मैसूर दशहरा is a grand celebration in the Indian state of Dash and feature a royal procession, cultural event and display a decorated elephant। तो मैसूर दशहरा डैश राज्य का एक प्रसिद्ध उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होते हैं और इसमें सजे धजे हाथियों के साथ विजयनगर शैली की भव्यता को दर्शाया जाता है। तो यह आपका सेलिब्रेट किया जाता है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। मैसूर दशहरा जो है कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है जिसमें शाही जुलूस और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। इसमें सजे धजे हाथियों के साथ विजयनगर शैली को भव्यता प्रदर्शित की जाती है। विजयनगर शैली की जो भव्यता है उसे प्रदर्शित किया जाता है इस त्यौहार के दौरान। अगला प्रश्न है कि एवरी ईयर कार्तिक पूर्णिमा मार्क्स द एंड ऑफ अ लाइव स्टॉक फेयर इन पुष्कर वेयर द मेन एनिमल ऑन डिस्प्ले इज डैश। तो पुष्कर फेयर में आपका कौन सा मुख्यतः जानवर जो है वह बेचा जाता है, यही पूछा है आपसे यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कैमल। पुष्कर मेला राजस्थान का प्रसिद्ध पशु मेला है जो कार्तिक पूर्णिमा को समाप्त होता है और इस मेले में ऊँटों का व्यापार और सजावट प्रतियोगिता मुख्य आकर्षक होती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है द इंडियन फेस्टिवल ऑफ होली कम्स एवरी ईयर इन द सीजन ऑफ डैश। तो द इंडियन फेस्टिवल होली कम्स एवरी ईयर इन द सीजन ऑफ स्प्रिंग। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। होली भारत में वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला रंगों का त्यौहार है और यह फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और प्रेम और भाईचारे का यह त्यौहार जो है प्रतीक है। अगला प्रश्न है कि उगादि इज सेलिब्रेटेड प्राइमरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ चैत्र मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर। तो उगादि जो फेस्टिवल है यह आपका मेनली सेलिब्रेट किया जाता है कर्नाटक राज्य में। उगादि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चंद्र मास की पहली तिथि को नववर्ष के रूप में आपका मनाया जाता है। यह पंचांग के अनुसार हिंदू नववर्ष का शुभारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है दशहरा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू मंथ। तो दशहरा जो फेस्टिवल है यह सेलिब्रेट किया जाता है हिंदू माह अश्विन के दौरान। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। दशहरा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है और यह भगवान राम द्वारा रावण के वध की विजय का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न है कि गणगौर फेस्टिवल इज हिस्टोरिकली नेटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो गणगौर फेस्टिवल जो है आपका यह सेलिब्रेट किया जाता है मेनली राजस्थान राज्य में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, परियोजना फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ विच फॉलोइंग कम्युनिटी। तो परियोजना फेस्टिवल जो है आपका यह मेनली सेलिब्रेट किया जाता है जैन कम्युनिटी के पीपल्स द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। पर्युषण जैन धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो आत्मशुद्धि, तपस्या और क्षमा की भावना से जुड़ा होता है। यह श्वेतांबर और दिगंबर दोनों समुदाय द्वारा अलग अलग तरीके से मनाया जाता है पर्युषण त्यौहार। अगला प्रश्न है रन उत्सव प्रमोट्स नेचुरल ब्यूटी एंड अदर फेमस ट्रेवलिंग प्लेसेस ऑफ द ईस्टर्निंग जोन्स ऑफ फुल मून नाइट इन विंटर सीजन। द वाइट सैंड डेजर्ट लुक्स मोर मेस्मराइजिंग डैश। तो रन उत्सव जो है आपका यह मेनली किस राज्य में मनाया जाता है यह पूछा है। अरे मतलब किस रीजन से रिलेटेड है।
ये आपका कच्छ रीजन से रिलेटेड है, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो रण उत्सव गुजरात के कच्छ जिले में मनाया जाता है, जिसमें रेत के सफ़ेद रेगिस्तान की सुंदरता को दिखाया जाता है। यह उत्सव शीतकालीन पूर्णिमा की रातों में आयोजित होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द फेस्टिवल बोनालू सेलिब्रेटेड। तो बोनालू फेस्टिवल जो है आपका तेलंगाना राज्य का फेस्टिवल है, और बोनालू तेलंगाना में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है जो देवी महाकाली को समर्पित होता है। इसमें महिलाएं देवी को विशेष भोजन चढ़ाती हैं। अगला प्रश्न है कि काल बैसाखी बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो काल बैसाखी जो है आपका, यह मेनली वेस्ट बंगाल राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में गर्मी के दौरान आने वाली तेज आंधी तूफान को कहते हैं, और यह प्राकृतिक घटना किसानों के लिए कभी कभी हानिकारक भी साबित होती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। काल बैसाखी जो है आपका वेस्ट बंगाल राज्य से बिलोंग करती है। अगला प्रश्न है, ढोल यात्रा इज अ फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ढोल यात्रा जो है यह आपका फेस्टिवल है असम राज्य का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ढोल यात्रा या फिर फागुन उत्सव असम में मनाया जाने वाला रंगों का पर्व है, जिसे बंगाली समुदाय भी मनाता है। यह होली से मिलता जुलता पर्व है आपका ढोल यात्रा। अगला प्रश्न है, द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर प्रीडोमिनेंटली सेलिब्रेटेड इन तेलंगाना इज ऑल्सो नोन एज डैश। तो द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर प्रीडोमिनेंटली सेलिब्रेटेड इन तेलंगाना इज ऑल्सो नोन एज डैश। तो इसे जाना जाता है आपका बथुकम्मा फेस्टिवल के रूप में। बथुकम्मा तेलंगाना में मनाया जाने वाला फूलों का पर्व है, जिसमें महिलाएं रंग बिरंगे फूलों से सजावटी आकृति बनाकर पूजा करती हैं। यह देवी गौरी को समर्पित त्यौहार होता है। अगला प्रश्न है कि नुआखाई इज अ स्टेट फेस्टिवल ऑफ डैश। तो नुआखाई जो है आपका स्टेट फेस्टिवल है उड़ीसा राज्य का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, उड़ीसा। नुआखाई उड़ीसा का पारंपरिक त्यौहार है, और यह नई फसल के स्वागत के रूप में मनाया जाता है, जिसमें पहला धान पकाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ डे ऑफ मॉर्निंग एमंग द मुस्लिम कम्युनिटीज़। तो मुस्लिम कम्युनिटीज में आपका मनाया जाने वाला एक शोक पर्व है यह। तो यह है आपका मुहर्रम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। मुहर्रम मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला शोक का पर्व है। यह हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फेमस इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड वेयर आर्टिस्ट गेट enthralled बाय द डाइवर्स थॉट एंड देयर एल्यूसिडेशन ऑन सैंड। तो ये आपका एक फेमस सैंड आर्ट फेस्टिवल है। ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है उड़ीसा में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल जो है उड़ीसा के कोणार्क के समुद्री तट पर आयोजित होता है। इसमें रेत पर विभिन्न कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं जो सामाजिक विषयों पर आधारित होती हैं। अगला प्रश्न है, विच वन इज नॉट द फेस्टिवल ऑफ गुजरात। इनमें से कौन सा एक गुजरात का फेस्टिवल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी सनबर्न फेस्टिवल। बाकी पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल, उत्तरायण काइट फेस्टिवल और कच्छ फेस्टिवल, ये सभी आपके गुजरात राज्य के फेस्टिवल हैं। सनबर्न फेस्टिवल जो है आपका, यह एक म्यूजिकल फेस्टिवल है जो कि गोवा में आयोजित होता है। तो यह आपका गोवा राज्य का फेस्टिवल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर ऑन विच डे डज होलिका दहन टेक्स प्लेस। तो होलिका दहन जो है आपका, यह हिंदू कैलेंडर के किस दिन को होता है या फिर मनाया जाता है? तो यह आपका, इसका करेक्ट आंसर होगा फागुन पूर्णिमा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। होलिका दहन फागुन मास की पूर्णिमा को होता है, और यह होली के एक दिन पहले रात्रि में बुराई के अंत का प्रतीक होता है। अरे मतलब होली के एक दिन पहले आपका होलिका दहन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बलि यात्रा इज अ ट्रेडिशनल कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। तो बाली यात्रा है आपका, ये आपका पारंपरिक फेस्टिवल है उड़ीसा राज्य का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बाली यात्रा उड़ीसा का पारंपरिक जल उत्सव है जो प्राचीन समुद्री व्यापारियों की स्मृति में आयोजित होता है। यह कार्तिक पूर्णिमा में शुरू होता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर थैंक्स गिविंग फेस्टिवल ऑफ मेघालय। तो मेघालय का एक पॉपुलर थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है, वह है चैड लाओ फेस्टिवल। चड लहो फेस्टिवल जो आपका है मेघालय का एक पारंपरिक थैंक्स गिविंग त्यौहार है,
जो अच्छी फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने के रूप में मनाया जाता है। यह मुख्यतः जयंती समुदाय द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फेस्टिवल विशु सेलिब्रेटेड। तो विशु जो फेस्टिवल है आपका केरल राज्य से एसोसिएटेड फेस्टिवल है। विशु केरल का एक प्रमुख नववर्ष है, नववर्ष पर्व है जो अप्रैल में मनाया जाता है। इस दिन विशुकर्णी दर्शन की परंपरा होती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फेस्टिवल दैट एंड्स द होली रमजान मंथ। तो होली रमजान मंथ का अंतिम जो मतलब कि प्रतीक के रूप में मनाया जाने वाला कौन सा पर्व है यहाँ पर पूछा है। तो यह है ईद उल फितर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ईद उल फितर जो आपका रमज़ान के महीने की समाप्ति पर मनाई जाती है और यह मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा पर्व है जिसमें नमाज अदा कर मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। अगला प्रश्न है, पोंगल इज अ 4 day लॉन्ग हार्वेस्ट फेस्टिवल। पोंगल इज अ 4 day लॉन्ग हार्वेस्ट फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड एट द हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप लाइक शुगर कैन एंड डैश। ये आपका शुगर कैन एंड राइस जैसे फेस्टिवल की कटाई के बाद आपका पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। और पोंगल जो आपका फेस्टिवल है यह तमिलनाडु राज्य का फेस्टिवल है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू वेलकम द स्प्रिंग सीजन इन इंडिया। तो यह फेस्टिवल है आपका होली फेस्टिवल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। स्प्रिंग सीजन ना, सही है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, इसे आप लोग बी कर लीजिएगा। होली वसंत ऋतु के स्वागत में मनाई जाती है और यह रंगों का पर्व है। यह फागुन पूर्णिमा को होती है और सामाजिक समरसता का प्रतीक है यह होली पर्व। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपसे, हरेला इज अ फेस्टिवल ऑफ ग्रीनरी पीस प्रॉस्पेरिटी एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो हरेला जो फेस्टिवल है आपका यह प्राइमरली सेलिब्रेट किया जाता है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। हरेला उत्तराखंड में मनाया जाने वाला पर्यावरण संरक्षण और हरियाली से जुड़ा त्यौहार है। यह फसल की बुआई के समय मनाया जाता है और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, गोगानोमी गोगानोमी है आपका। गोगानोमी विच इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन इंडियन स्टेट ऑफ डैश इज डेडिकेटेड टू द स्नेक गॉड गोगा जी। तो स्नेक गॉड गोगा जी को समर्पित आपका पर्व है गोगानोमी और ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है मेनली राजस्थान राज्य में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। गोगानोमी राजस्थान का प्रमुख धार्मिक त्यौहार है जो नाग देवता गोगा जी को समर्पित है। यह भाद्रपद माह की 9वीं तिथि को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चिथिरई फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु इज डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गॉडेस। तो चिथिरई फेस्टिवल जो आपका तमिलनाडु का है यह डेडिकेटेड होता है लॉर्डेस मेघनाक्षी को, गॉडेस मीनाक्षी को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चित्र चिथरई त्यौहार तमिलनाडु के मदुरई में देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर की शादी की स्मृति में मनाया जाता है। यह तमिल नववर्ष के पहले महीने चिथरई में आयोजित होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हम्पी उत्सव इज सेलिब्रेटेड इन कर्नाटका इज ऑल्सो कॉल्ड डैश एंड कैप्चर द पॉम्प स्प्लेंडर एंड ग्लोरी ऑफ द हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ कर्नाटका। तो हम्पी उत्सव को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे विजया उत्सव के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। हम्पी उत्सव को विजया उत्सव भी कहा जाता है जो कर्नाटक में हम्पी की ऐतिहासिक विरासत का उत्सव है और यह विजयनगर साम्राज्य की संस्कृति और कलाओं का प्रदर्शन करता है। अगला प्रश्न है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द मामलापुरम उत्सव सेलिब्रेटेड। तो मामलापुरम जो आपका उत्सव है यह मेनली सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जो आपका मामलापुरम उत्सव है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेस्टिवल प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य का इनमें से कौन सा एक प्रमुख फेस्टिवल है। तो यह है राजा पर्व। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। राजा पर्व उड़ीसा का पारंपरिक त्यौहार है जो महिलाओं और पृथ्वी के मासिक धर्म के सम्मान में मनाया जाता है और यह 3 दिवसीय फेस्टिवल होता है, 3 डे फेस्टिवल होता है आपका राजा पर्व। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लोरल फेस्टिवल।
तो इनमें से कौन सा एक पुष्प उत्सव है जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है? तो यह है फुलैच फेस्टिवल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। फुलैच हिमाचल प्रदेश का पुष्प उत्सव है जिसे किन्नौर जिले में मनाया जाता है। इसमें देवताओं को ताजे फूल अर्पित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एवरी ईयर द फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट द पुलिकट लेक नियर द नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन डैश। तो एवरी ईयर जो आपका फ्लेमिंगो फेस्टिवल है आपका सेलिब्रेट किया जाता है नियर पुलिकट लेक, सेलिब्रेटेड एट द पुलिकट लेक नियर नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन डैश। तो नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी जो है यह आपका लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी ए आपका करेक्ट आंसर होगा। फ्लेमिंगो उत्सव आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के पास नेलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य में मनाया जाता है। यह प्रवासी पक्षियों विशेषकर फ्लेमिंगो के आगमन के उपलक्ष्य में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, द फेस्टिवल ऑफ रामनवमी इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू मंथ। तो जो फेस्टिवल है आपका रामनवमी यह हिंदू मंथ चैत्र में मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। रामनवमी हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीने की शुक्ल नवमी को मनाई जाती है और यह भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, द नुआखाई फेस्टिवल इज मेनली सीन इन विच स्टेट। तो नुआखाई फेस्टिवल जो है आपका यह मेनली सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा स्टेट में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नुआखाई उड़ीसा का प्रमुख फसल उत्सव है जिसमें नई फसल को देवी को अर्पित किया जाता है। यह विशेष रूप से पश्चिमी उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द डैश फेस्टिवल एट उदयपुर। तो मेवाड़ फेस्टिवल जो है आपका यह मेनली गणगौर फेस्टिवल के दौरान मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। मेवाड़ उत्सव राजस्थान के उदयपुर में गणगौर त्यौहार के साथ मनाया जाता है। यह महिलाओं द्वारा विशेष रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला प्रश्न है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल डज द 5 डे लॉन्ग फेस्टिवल दिवाली एंड। दिवाली जो है आपका यह दिवाली का 5 दिवसीय त्यौहार भाई दूज के साथ समाप्त होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। भाई दूज जो है यह भाई बहन के प्रेम को समर्पित त्यौहार है। अगला प्रश्न है कि विच फेस्टिवल कॉमोमेरेट द डेथ ऑफ हुसैन इब्न अली। तो हुसैन इब्न अली के शहादत की याद में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो यह त्यौहार है आपका मुहर्रम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है और यह हुसैन इब्न अली की शहादत की याद में मनाया जाता है। इसे शोक और मातम के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए कभी देखेंगे ना तो हैप्पी मुहर्रम नहीं बोलते हैं ना, मतलब ऐसा कुछ लिखा जाता है कहीं पर, आपको पोस्टर में दिखेगा नहीं, मतलब किसी भी पोस्टर में जैसे कोई नेता किसी को विश कर रहा है तो हैप्पी मुहर्रम आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका, बैसाखी इज द फेस्टिवल ऑफ डैश। तो बैसाखी जो है यह हरियाणा में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बैसाखी हरियाणा में फसल कटाई का उत्सव है जो विशेष रूप से किसानों द्वारा मनाया जाता है। यह सिख धर्म में भी महत्वपूर्ण फेस्टिवल है जो कि है आपका बैसाखी फेस्टिवल। अगला है आपका, द हॉर्नबिल फेस्टिवल फीचर्स विच इंडिजीनियस ट्राइब शोकेजिंग देयर कल्चरल एंड ट्रेडिशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नागा ट्राइब। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है आपका नागालैंड में मनाया जाने वाला एक प्रमुख फेस्टिवल है जिसे नागा जनजाति की जिसमें नागा जनजातियों की संस्कृति और परंपराएं दिखाई जाती हैं। यह जो फेस्टिवल आपका दिसंबर महीने में मनाया जाता है और नागालैंड राज्य में। अगला प्रश्न है कि इन विच इंडियन स्टेट इज द इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल होस्टेड। तो इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल जो आपका यह आयोजित किया जाता है गोवा राज्य में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यह पुर्तगाली भाषा बोलने वाले देशों की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है जो आपका लूसोफोन फेस्टिवल है। अगला प्रश्न है, लूसोंग फेस्टिवल इज प्रीडोमिनेंटली सेलिब्रेटेड इन सिक्किम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब। तो लूसोंग फेस्टिवल जो है आपका यह मेनली सेलिब्रेट किया जाता है भूटिया ट्राइब द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। लोसुंग त्यौहार सिक्किम के भूटिया समुदाय द्वारा मनाया जाता है और यह फसल कटाई और नए साल का स्वागत करने का पर्व है। जो लोसुंग फेस्टिवल है आपका सिक्किम राज्य का फेस्टिवल है। अगला प्रश्न है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बेहिंदिन खलम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच द यंग मैन मेक अ सिंबॉलिक gesture ऑफ ड्राइविंग अवे द एविल स्पिरिट, प्लेग एंड डिजीज बाय बीटिंग द रूफ
ऑफ एवरी हाउसेस विथ बम्बू पोल्स। तो यह आपका फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है बेहंदी खलम फेस्टिवल मेघालय राज्य में। बेहंदी खलम त्यौहार जो आपका मेघालय में मनाया जाता है, जिसमें बांस की छड़ी से घरों की छतों को पीटकर बुरी आत्माओं को भगाया जाता है। यह जैंतिया समुदाय का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है, द त्रिशूर पूरम इज अ फेमस टेम्पल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट, नोन फॉर इट्स एलेबोरेटेड प्रोसेसन एंड फायर वर्क डिस्प्लेज। तो यह आपका त्रिशूर पूरम जो फेस्टिवल है यह सेलिब्रेट किया जाता है केरल राज्य में। त्रिशूर पूरम केरल का एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है जिसमें भव्य हाथियों की शोभा यात्रा और आतिशबाजियाँ होती हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वेयर इज द काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर। तो काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल जो है आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है मुंबई में आपका आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, मुंबई। काला घोड़ा कला उत्सव जो है हर वर्ष मुंबई में कला घोड़ा क्षेत्र में आयोजित होता है और इसमें नृत्य, संगीत, नाटक, चित्रकला आदि प्रदर्शित होते हैं। अगला प्रश्न है, होला मोहल्ला इज अ फेस्टिवल एसोसिएटेड विथ विच रिलीजियस और बिलीफ। तो होला मोहल्ला जो आपका फेस्टिवल है यह मेनली सेलिब्रेट किया जाता है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। होला मोहल्ला सिख धर्म का त्यौहार है। अरे ये आपका सिखिज्म रिलीजन का त्यौहार है। तो जो होला मोहल्ला है आपका सिख धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है जिसमें युद्ध कौशल परेड और गुरबानी पाठ शामिल होता है और यह होली के आसपास मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि डैश इज मेन फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका विच मार्क्स द कनाडा न्यू ईयर। कन्नड़ न्यू ईयर आपका होगा भाई। तो यह है आपका उगादी फेस्टिवल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। उगादी कर्नाटक का प्रमुख नववर्ष त्यौहार है जो चैत्र मास की पहली तिथि को मनाया जाता है और यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, द कार्बी ट्राइब विच सेलिब्रेट द कल्चरल फेस्टिवल रोंगकर बिलोंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ डैश। तो कार्बी ट्राइब द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है आपका रोंगकर त्यौहार और यह आपका किस राज्य से एसोसिएटेड है यह पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, असम। रोंगकर त्यौहार जो है आपका कार्बी ट्राइब द्वारा मनाया जाता है असम राज्य के। अगला प्रश्न है, द मेजर फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट ट्राइब्स इज खर्ची पूजा, गारिया पूजा, खेर पूजा, रिजू फेस्टिवल, तीर्थमुख फेस्टिवल, अशोक अष्टमी, गंगा पूजा, लमप्रजा पूजा और वाह फेस्टिवल। ये सभी आपके किस राज्य के फेस्टिवल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य की जनजातियां जैसे रियांग, जामातिया, लुसाई आदि खारची, गारिया, खेर पूजा जैसे पारंपरिक त्यौहार मनाती है। ये सभी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के हैं। अगला प्रश्न है कि अटला तड्डी इज अ वाइडली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो अटला तड्डी जो आपका फेस्टिवल है यह मेनली सेलिब्रेट किया जाता है आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अटला तड्डी आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है जो विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, त्रिशूर पूनम इज वन ऑफ द फेमस टेम्पल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन डैश। तो ये आपका केरल राज्य में सेलिब्रेट किया जाने वाला फेस्टिवल है त्रिशूर पूरम। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हॉलीडे इज विच ऑफ द फॉलोइंग हॉलीडे इन क्रिश्चियनिटी इज अ मॉर्निंग डेज। तो मॉर्निंग डेज आपका होता है गुड फ्राइडे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे ईसा मसीह की मृत्यु की याद में मनाया जाता है और यह ईसाई धर्म का एक शोक दिवस होता है और ईस्टर संडे से 2 दिन पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इन विच मंथ इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल लोहरी सेलिब्रेटेड। तो लोहड़ी जो आपका फेस्टिवल है यह सेलिब्रेट किया जाता है मेनली जनवरी मंथ में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मुहर्रम इज द डैश मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर एंड इज कंसिडर्ड एज अ होली मंथ ऑफ डैश। तो मुहर्रम जो आपका है यह फर्स्ट मंथ होता है ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विशु फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो विशु फेस्टिवल जो है आपका
यह सेलिब्रेट किया जाता है केरल एंड तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि द लोसर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन लद्दाख एंड तिब्बतन कम्युनिटीज मार्क्स द डैश। द लोसर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन लद्दाख एंड द तिब्बतन कम्युनिटीज मार्क द न्यू ईयर फेस्टिवल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज परफॉर्म्ड इन गोवा ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी के दौरान गोवा में कौन सा जो डांस है उसे परफॉर्म किया जाता है, तो यह है आपका फुगड़ी डांस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा फुगड़ी। फुगड़ी आपका लोक नृत्य है गोवा राज्य का। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज 100 ड्रम्स फेस्टिवल। तो 100 ड्रम्स फेस्टिवल को रूप में आपका जाना जाता है वांगला फेस्टिवल को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे द कच्छ फेस्टिवल इज हेल्ड एट डैश। तो द कच्छ फेस्टिवल इज हेल्ड एट भुज। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। भुज में आपका कच्छ जो फेस्टिवल है यह सेलिब्रेट किया जाता है। कच्छ फेस्टिवल आपका गुजरात से रिलेटेड फेस्टिवल है। अगला प्रश्न है कि हरेली कजरी एंड मढ़ाई फेस्टिवल आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो हरेली कजरी एंड मढ़ाई फेस्टिवल है, ये सभी फेस्टिवल्स आपके छत्तीसगढ़ राज्य से एसोसिएटेड हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है दसेन एंड तिहार आर पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। तो दसेन एंड तिहार जो आपका है यह नेपाल राज्य का फेस्टिवल है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। दसैन और तिहार नेपाल के दो प्रमुख त्यौहार हैं जिसमें दशैन देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक है और तिहार जो है दीपों का त्यौहार है। तिहार को भारत में दीपावली के समान मनाया जाता है और लेकिन इसमें कुत्ता गाय और भाई की पूजा विशेष रूप से होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है नेपाल। दसैन जो है आपका दसैन और तिहार ये नेपाल देश के फेस्टिवल्स हैं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज कोलम ड्रॉन। तो कोलम आपका जिसे रंगोली कहा जाता है यह किस त्यौहार में के दौरान आपका ड्रॉ किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पोंगल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। पोंगल जो कि तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और कोलम रंगोली को एक प्रकार कोलम जो आपका है रंगोली का एक प्रकार है जो तमिलनाडु में पोंगल के समय दरवाजे के बाहर बनाया जाता है और यह शुभता और समृद्धि को आमंत्रित करने के लिए बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ बसंत पंचमी एट हडिम्बा टेम्पल। तो ये आपका कौन सा एक कल्चरल फेस्टिवल है जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ बसंत पंचमी एट हडिम्बा टेम्पल। यह फेस्टिवल है आपका डोंगरी फेस्टिवल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। डोंगरी उत्सव जो है आपका हिमाचल प्रदेश में मनाली में स्थित हिडिम्बा मंदिर में बसंत पंचमी के अवसर पर मनाया जाता है और यह धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाला मेला होता है। अगला प्रश्न है विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। तो प्रोफेट मोहम्मद के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में आपका मनाया जाने वाला त्यौहार है मिलाद उन नबी त्यौहार। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद साहब की जयंती के रूप में मनाया जाता है और यह इस्लामिक कैलेंडर के रबी अल अव्वल महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। फतोरपा यात्रा एंड मांडो फेस्टिवल आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो फतोरपा यात्रा एंड मांडो जो फेस्टिवल है यह गोवा राज्य से एसोसिएटेड फेस्टिवल है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है फॉर हाउ मेनी डेज इज द छठ पूजा सेलिब्रेटेड। तो छठ पूजा जो है आपका यह 4 दिनों का पर्व होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। छठ पूजा 4 दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व है जिसमें नहाया खाया खरना संध्या अर्घ और प्रातः अर्घ शामिल होता है और यह विशेष रूप से बिहार झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपको मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मोआत्सु इज अ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो मोआत्सु जो है आपका
यह एक रिलीजियस फेस्टिवल है जो कि आपका नागालैंड राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भावनाथ महादेव फेयर इज हेल्ड एवरी ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो भावनाथ महादेव फेयर जो है यह प्रत्येक वर्ष जूनागढ़ में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो भावनाथ महादेव मेला गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पहाड़ियों के पास स्थित भावनाथ मंदिर में आयोजित होता है। यह महाशिवरात्रि के अवसर पर मनाया जाता है और नागा साधु इसमें भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द खामटिस ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो खामटिस ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश द्वारा सेलिब्रेट किया जाने वाला फेस्टिवल है यह है सांकेन फेस्टिवल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। सांकेन त्यौहार अरुणाचल प्रदेश के खामती जनजाति द्वारा मनाया जाता है और यह जल छिड़काव से जुड़े नए साल और शुद्धिकरण का बौद्ध त्यौहार है। अगला प्रश्न है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज फ्लेमिंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड। तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है यह ऑर्गेनाइज किया जाता है आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के पुलिकट झील के क्षेत्र में आयोजित होता है और यह प्रवासी पक्षियों विशेषकर फ्लेमिंगो के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि गुग्गा नौमी इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो गुग्गा नौमी आपका एक प्रमुख त्यौहार है, हरियाणा राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। गुग्गा नौमी हरियाणा और उत्तर भारत के कुछ अन्य राज्यों में नाग देवता गोगा जी की पूजा के रूप में मनाई जाती है। यह भाद्रपद मास में गोगा नौमी के दिन आयोजित होती है। अगला प्रश्न है कि इन विच नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज द हा समर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो हा समर फेस्टिवल जो है आपका यह भारत के पड़ोसी देश भूटान में आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पौष मेला इज ए यूनिक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो पौष मेला आपका एक यूनिक फेस्टिवल है जो कि मेनली सेलिब्रेट किया जाता है वेस्ट बंगाल राज्य में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। पौष मेला पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में आयोजित एक सांस्कृतिक मेला है जिसकी शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता ने की थी और यह हर साल दिसंबर के अंत में पौष महीने में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द अल्पासी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एनुअली वेयर अ हॉली बाथ ऑफ द डेटीज इन द सी इज द प्राइमरी अट्रैक्शन। तो यह आपका आयोजित किया जाता है अल्पासी फेस्टिवल केरल राज्य में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अल्पासी उत्सव केरल के श्री पद्मसंभव मंदिर में आयोजित होता है जहां सागर स्नान सी बात प्रमुख आकर्षण है। यह त्यौहार अष्टमी रोहिणी पर भगवान विष्णु को समर्पित होता है। अगला प्रश्न है विच स्टेट इज कनेक्टेड टू द बस्तर दशहरा फेस्टिवल। तो यह स्टेट है आपका छत्तीसगढ़ राज्य। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 75 दिन तक चलने वाला विश्व का सबसे लंबा दशहरा उत्सव है। तो बस्तर दशहरा जो है आपका यह 75 डेज फेस्टिवल है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह सबसे लंबा दशहरा महोत्सव है जो कि आपका छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विथ रेफरेंस टू द चित्यागिरी विहार फेस्टिवल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला है कि चित्यागिरी विहार जो उत्सव है यह एक बौद्ध उत्सव है, तो पहला आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है कि इट इज़ हेल्ड एट सांची मध्य प्रदेश, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है कि रेलिक्स ऑफ सरीपुता एंड मोंगलाना आर वर्शिप्ड, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें सरीपुत और महामोंगला की अस्थियों की पूजा की जाती है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाउ मेनी नेशनल फेस्टिवल डज इंडिया सेलिब्रेट। तो इंडिया सेलिब्रेट 3 नेशनल फेस्टिवल्स। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें आपका गणतंत्र दिवस 26 जनवरी आता है और स्वतंत्रता दिवस जो कि 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है और तीसरा जो है गांधी जयंती जो कि 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये 3 राष्ट्रीय पर्व हैं जो कि भारत राज्य देश में मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फरवरी दिस कैमल फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन डैश। तो यह आपका बीकानेर में आयोजित किया जाता है कैमल फेयर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऊंट महोत्सव हर साल जनवरी में राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा
बीकानेर में आयोजित किया जाता है। इसमें ऊँट दौड़, सजावट और नृत्य प्रमुख आकर्षण होते हैं। अगला प्रश्न है, माधवपुर फेयर इन गुजरात इज अ डे लॉन्ग इवेंट टू सेलिब्रेट द लॉर्ड कृष्णा मैरिज विथ रुक्मणी। तो माधवपुर फेयर जो है आपका गुजरात में कितने दिन का फेस्टिवल होता है, यह पूछा है यहाँ पर। तो ये आपका 5 डे फेस्टिवल होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। माधवपुर मेला गुजरात के माधवपुर गांव में 5 दिन तक मनाया जाता है और यह भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह उत्सव के रूप में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज मी डैम मेफी फेस्टिवल प्राइमरली सेलिब्रेटेड। तो मी डैम मेफी जो आपका फेस्टिवल है ये मेनली सेलिब्रेट किया जाता है असम राज्य में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस फेस्टिवल में अहम समुदाय द्वारा पूर्वजों की स्मृति में आपका यह प्रमुख त्यौहार जो है सेलिब्रेट किया जाता है। यह हर वर्ष 31 जनवरी को मनाया जाता है। तो मी दम मेफी जो फेस्टिवल है आपका 31 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है असम राज्य के अहोम समुदाय द्वारा। अगला प्रश्न है, द ब्रज फेस्टिवल इज हेल्ड एवरी ईयर फॉर 2 days इन द शुक्ल पक्ष ऑफ द फागुन मंथ अ फ्यू डे बिफोर होली। तो ब्रज फेस्टिवल जो है आपका यह मेनली राजस्थान राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है और ब्रज महोत्सव राजस्थान के भरतपुर जिले में फागुन महीने में होली से कुछ दिन पहले आयोजित होता है। इसमें रास लीला, नृत्य और रंगों की होली मुख्य आकर्षक होती है। अगला प्रश्न है, जोनभील मेला इज हेल्ड एवरी ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जोनभील मेला जो है आपका यह आयोजित किया जाता है असम राज्य में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जोनभील मेला असम में तिनसुकिया जिले में आयोजित किया जाता है जहां आदान प्रदान की परंपरा बार्टर सिस्टम आज भी निभाई जाती है। यह मेला कार्बी और तीवा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सकेवा इज अ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द कीरत खम्भू राय कम्युनिटी ऑफ डैश। तो सकेवा फेस्टिवल जो है आपका यह मेनली सेलिब्रेट किया जाता है कीरत खम्भू राय कम्युनिटी ऑफ सिक्किम राज्य। तो सिक्किम राज्य के जो किरात खाम्भू राय समुदाय है उसका एक धार्मिक पर्व है आपका सकेवा फेस्टिवल। अगला प्रश्न है, दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन डैश मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। तो दशहरा जो है आपका यह अश्विन माह में सेलिब्रेट किया जाता है हिंदू कैलेंडर के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि द लोक रंजन फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द फोक एंड ट्राइबल कल्चर ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो द लोक रंजन फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द फोक एंड ट्राइबल कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। लोक रंजन महोत्सव मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित होता है जो लोक और जनजातीय संस्कृति को समर्पित है। इसमें विविध लोक नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प प्रदर्शित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निशा गांधी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो निशा गांधी फेस्टिवल जो है आपका केरल राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। निशा गांधी फेस्टिवल जो है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाता है और यह एक नृत्य और संगीत महोत्सव है जिसमें देश भर के कलाकार भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द बैसागु फेस्टिवल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बगुरम्बा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बगुरम्बा नृत्य जो है असम की बोडो जनजाति का पारंपरिक नृत्य है और यह मुख्य रूप से विसागु त्यौहार के अवसर पर किया जाता है। तो बिसागो त्यौहार के दौरान आपका किया जाता है बगुरम्बा फोक डांस जो कि असम राज्य के सभी आपके फेस्टिवल्स हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, विच स्टेट ऑर्गेनाइज द लोकरंग फेस्टिवल। तो लोकरंग महोत्सव जो है यह आयोजित किया जाता है आपका मध्य प्रदेश राज्य द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। लोकरंग महोत्सव मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के समय आयोजित होता है और यह भारतीय लोक और जनजातीय कला का उत्सव होता है। अगला प्रश्न है कि पिंजोरे हेरिटेज फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट ऑफ डैश। तो पिंजोर जो आपका विरासत महोत्सव है यह आयोजित किया जाता है मेनली हरियाणा राज्य द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा।
पिंजौर विरासत महोत्सव हरियाणा में पिंजौर गार्डन में आयोजित होता है और इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शिल्प, व्यंजन और लोक नृत्य प्रदर्शित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज चैत्यागिरी विहारा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो चैत्यागिरी विहारा फेस्टिवल जो है आपका, यह मेनली सेलिब्रेट किया जाता है मध्य प्रदेश राज्य में। तो चैत्यागिरी विहार उत्सव सांची मध्य प्रदेश में आयोजित होता है और यह बौद्ध धार्मिक समारोह है जिसमें सारिपुत्र और महामोंगलान के अवशेषों की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है कि रोटेला पांडुगा आर द रोटी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो रोटेला पांडुगा और रोटी फेस्टिवल जो है आपका, यह मेनली सेलिब्रेट किया जाता है आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यह मुस्लिम समुदाय का पर्व है आपका, तो यह आपका मुस्लिम समुदाय का पर्व है जिसमें महिलाएं इच्छाओं की पूर्ति हेतु दरगाह पर रोटियां चढ़ाती हैं। अगला प्रश्न है, अटोलू ईदू इज द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी। तो अटोलू ईदू जो है आपका, यह मेनली सेलिब्रेट किया जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। और नहीं अंडमान नहीं भाई, ये आपका लक्षद्वीप का फेस्टिवल है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अटोलू ईदू जो आपका है लक्षद्वीप का एक पारंपरिक त्यौहार है और यह द्वीप समूह की स्थानीय सांस्कृतिक और मुस्लिम परंपराओं से जुड़ी हुई त्यौहार है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है कि ओहिरा फोक म्यूजिक इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ओहिरा फोक म्यूजिक जो है आपका, यह मेनली एसोसिएटेड है असम राज्य के त्यौहार से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओहिरा लोक संगीत जो है असम से संबंधित है और इसे विशेष त्योहारों और सांस्कृतिक आयोजनों में प्रस्तुत किया जाता है और यह स्थानीय जीवन शैली और भावनाओं को दर्शाती है आपका ओहिरा फोक म्यूजिक। अगला प्रश्न है कि खाटी बिहू इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ इन असम। तो खाटी बिहू जो है आपका, यह सेलिब्रेट किया जाता है मेनली अक्टूबर मंथ में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। खाटी बिहू असम में अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। यह फसल की बुआई के समय मनाया जाने वाला एक पर्व है। अगला प्रश्न है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ इज द कोणार्क डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन ओडिशा। तो कोणार्क डांस फेस्टिवल जो है आपका उड़ीसा में ऑर्गेनाइज किया जाता है दिसंबर मंथ में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बिशु मेला ऑर्गेनाइज्ड टू थैंक्स संतूरा देवी फॉर द गुड हार्वेस्ट। तो इसमें आपसे पूछा है ना कि बिशु मेला आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो बिशु मेला जो है आपका उत्तराखंड में संतूरा देवी को अच्छी फसल के लिए धन्यवाद देते हुए देने के लिए आयोजित किया जाता है आपका। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। यह कृषि और आध्यात्मिकता का प्रतीक है आपका बिशु मेला। अगला प्रश्न है, सेंक्रेंग फेस्टिवल ऑफ नागालैंड सेलिब्रेटेड एनुअली इन द मंथ ऑफ डैश एज अ पार्ट ऑफ मिनी हॉर्नबिल ट्राइबल फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड ऑफ प्यूरिफिकेशन एक्कम्पनीड विथ फीस्टिंग एंड सिंगिंग। तो जो आपका सेंक्रेनी फेस्टिवल है जो कि नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, यह मेनली सेलिब्रेट किया जाता है फरवरी मंथ में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। यह आगामी जनजाति का शुद्धिकरण और नव वर्ष का त्यौहार होता है आपका सेंक्रेनी त्यौहार। अगला प्रश्न है कि खोजागिरी पूर्णिमा इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड प्राइमरली इन द डैश ऑन द फुल मून डे ऑफ अश्विन मंथ। तो खोजागिरी पूर्णिमा जो आपका फेस्टिवल है, खोजागिरी पूर्णिमा महाराष्ट्र में मुख्य रूप से आपका मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो खोजागिरी पूर्णिमा महाराष्ट्र में मुख्य रूप से अश्विन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है और यह शरद ऋतु के आगमन का प्रतीक होता है और चंद्रमा की पूर्णिमा की पूजा की जाती है इसमें चंद्रमा की पूजा की जाती है आपका। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द ग्राउंड नट फेयर कंडल लेखई पारिसे सेलिब्रेटेड ऑन द लास्ट मंडे ऑफ द कार्तिक मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। तो कडलेकाई जो आपका परिचय है या फिर मूंगफली मेला जिसे कहा जाता है, यह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा और यह प्रसिद्ध बुल मंदिर के पास आपका मनाया जाता है।
कर्नाटक का जो प्रसिद्ध बुल मंदिर है उसके पास यह त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मणिपुर डैश ट्राइब सेलिब्रेट्स द गान नगाई फेस्टिवल विच इज द पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ द ट्राइब लिविंग इन द रीजन ऑफ मणिपुर। तो मणिपुरी ट्राइब जो आपका है जेलियांगरोंग, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। गान नगाई त्यौहार जो आपका है मणिपुर की जेलियांगरोंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है और यह फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपसे यहाँ पर, द फेस्टिवल ऑफ ईद मिलाद उन नबी इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इस्लामिक मंथ। तो द फेस्टिवल ऑफ ईद मिलाद उन नबी इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ रबी अल अव्वल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ईद मिलाद उन नबी इस्लामिक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और यह रबी अल अव्वल महीने के 12वीं तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ इज द तुलानी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन नागालैंड बाय द सोमी ट्राइब। तो तुलानी फेस्टिवल जो है आपका यह मेनली सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई मंथ में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तुलानी उत्सव नागालैंड के सोमी जनजाति द्वारा जुलाई के महीने में मनाया जाता है और यह फसल और समृद्धि के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बहु मेला इन डैश इज द मेजर फेस्टिवल हेल्ड एट द काली टेम्पल इन द बहु फोर्ट ट्वाइस अ ईयर। तो बहु मेला जो है आपका यह आयोजित किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू में। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बहु मेला जम्मू में स्थित बहु किला परिसर में काली मंदिर के पास साल में 2 बार आयोजित होता है। यह मेला नवरात्रों के अवसर पर भारी श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, माथो नांगरेंग और माथो नांगरांग जो फेस्टिवल है इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर यूटीज। तो माथो नागरांग जो फेस्टिवल है यह आपका एसोसिएटेड है मेनली लद्दाख यूटी से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मयोको फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। तो मयोको फेस्टिवल जो है यह मेनली सेलिब्रेट किया जाता है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। मयोको उत्सव अरुणाचल प्रदेश के आपातानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह मित्रता, शांति और सामूहिक समृद्धि का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड झूलेलाल of the Siddhi community is also known as dash. The birth anniversary of Lord Jhulelal of the Siddhi community is also known as चेती चंद। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। झूलेलाल जयंती को सिद्धि समुदाय चेती चांद के रूप में मनाता है और यह हिंदू नववर्ष के समय मार्च और अप्रैल में आता है। तो यह हिंदू नववर्ष के समय मार्च और अप्रैल महीने में आपका मनाया जाता है चेती चांद। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब सेलिब्रेट द रोंकर फेस्टिवल। तो रोंकर फेस्टिवल जो है आपका कार्बी ट्राइब द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कार्बी जनजाति असम में रोंकर त्यौहार जो है उसे सेलिब्रेट करती है। अगला प्रश्न है, बरस इज, अरे भाई ये आपका बारस है। बारस इज सिमिलर टू द हिंदू फेस्टिवल दिवाली विच इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब। तो बारस जो है आपका यह वारली एंड कोंका ट्राइब द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र की वर्ली और कोंका जनजाति बारस नामक पर्व मनाती है। यह दिवाली की तरह रोशनी और पूजा का उत्सव होता है और जो आपका बारस फेस्टिवल है ना यह महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑब्जर्व्ड इन असम इज मेजरली सेलिब्रेटेड बाय द वैष्णव वाइट्स। वैष्णव वाइट्स द्वारा आपका सेलिब्रेट किया जाने वाला जो फेस्टिवल है असम राज्य का वो है ढोल यात्रा फेस्टिवल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ढोल यात्रा वैष्णव परंपरा से जुड़ा एक रंगों का त्यौहार है जो खास तौर पर असम में मनाया जाता है। यह होली के समय आता है और भगवान विष्णु की आराधना से जुड़ा होता है आपका ढोल यात्रा फेस्टिवल। अगला प्रश्न है,
खोजागिरी महोत्सव इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। नहीं, खोजागिरी नहीं है भाई, ये कजरी महोत्सव है आपका। तो कजरी महोत्सव जो आपका है ये मेनली उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द भद्र रवि, अरे ये आपका भाई क्या है, ये आपका भाद्रवी पूनम मेला है। भाद्रवी पूनम मेला जो है आपका ये ऑर्गेनाइज किया जाता है एवरी ईयर इन द नीलकंठ महादेव टेम्पल प्रीमाइसेस इन बाबरा। तो यह किस राज्य का जो फेस्टिवल है या मेला है, फेयर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, गुजरात। भाद्रवी पूनम मेला जो आपका गुजरात के बाबरा स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में हर साल आयोजित होता है। यह भाद्रपद मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है इन विच कंट्री इज द काचिन मानव फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो काचिन मानव फेस्टिवल जो है यह सेलिब्रेट किया जाता है म्यांमार कंट्री में, म्यांमार देश में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है द डांग डाबर, अरे डाबर नहीं भाई, ये डांग दरबार फेयर है आपका। द डांग दरबार फेयर इज हेल्ड एवरी ईयर इन विच इंडियन स्टेट। तो द डांग दरबार फेयर आपका यह आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष गुजरात राज्य में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। डांग दरबार मेला गुजरात के डांग जिले में आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह होली से पूर्व राजा द्वारा दरबार लगाने की परंपरा से जुड़ा है। अगला प्रश्न है द regal ceremony in the form of beating retreat ceremony on the evening of the dash mark the end of the Republic Day celebration। तो ये आपका 29 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो है आपका हर वर्ष 29 जनवरी को विजय चौक नई दिल्ली में आयोजित होता है और यह गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न है कि खर्ची पूजा ऑफ त्रिपुरा इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ डैश। तो खर्ची पूजा ऑफ त्रिपुरा इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसमें कुल 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। कभी कभी आपसे नंबर ही पूछ देता है कितनी देवी देवताओं की पूजा की जाती है खर्ची पूजा में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 14। अगला प्रश्न है द लोक रंग, अ 5-day फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय द मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी बिगिनस ऑन द डैश एवरी ईयर। तो लोक रंग जो फेस्टिवल आपका 5 दिवसीय फेस्टिवल है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये इसकी शुरुआत होती है 26 जनवरी से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सागा दावा सेलिब्रेटेड बाय द बुद्धिस्ट कम्युनिटी फॉल्स बिटवीन विच 2 मंथ। तो सागा दावा जो फेस्टिवल है आपका बुद्धिस्ट कम्युनिटी द्वारा जो कि सेलिब्रेट किया जाता है यह मई और जून के महीने में पड़ता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सरधना क्रिश्चियन फेयर इज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो सरधना क्रिश्चियन फेयर जो है आपका यह ऑर्गेनाइज किया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। सरधना क्रिश्चियन मेला जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सरधना में आयोजित होता है और यह रोमन कैथोलिक समुदाय का प्रमुख आयोजन है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है वांगपुई कुट फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द डैश डे इन मिजोरम टू सेलिब्रेट द ग्लोरी ऑफ मिजो कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो वांगपुई कुट फेस्टिवल जो है आपका यह 2 दिवसीय फेस्टिवल है, 2 दिवसीय फेस्टिवल है। ऑप्शन डी, अरे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। वांगपुई कुट जो फेस्टिवल है यह मिजोरम का 2 दिवसीय उत्सव है जिसमें मिजो संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से तामू लोचर फेस्टिवल। तामू लोचर इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ द डैश ऑफ सिक्किम। इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर विच फॉल्स ऑन द 15th डे ऑफ द पॉस अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत एंड 30 दिसंबर इन द इंग्लिश कैलेंडर। तो तामू लोचर जो फेस्टिवल है आपका मेनली पूछा है कि समुदाय द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरंग कम्युनिटी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तामू लोछार जो है आपका गुरुंग समुदाय का पारंपरिक नववर्ष उत्सव है और यह 30 दिसंबर अंग्रेजी कैलेंडर और विक्रम संवत के हिसाब से पौष माह के 15वीं तिथि को आता है। अगला प्रश्न है
डैश इज अ सिग्निफिकेंट फेस्टिवल ऑफ द पारसी पीपल हु प्रैक्टिस जोरास्ट्रियनिज्म एज इट मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जोरास्टर डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा खोरदाद साल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। खोरदाद साल का, अरे खोरदाद साल पारसी समुदाय द्वारा जरयुस्ट जोरास्टर के जन्म दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द अगेरा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो अगेरा फेस्टिवल जो है आपका, अगेरा उत्सव, यह मुंबई में मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। यह ईसाई किसानों द्वारा अच्छी फसल के लिए धन्यवाद देने का पर्व है अगेरा फेस्टिवल, जो कि मुंबई में मनाया जाता है। और यहाँ से जो आपके 200+ PYQs थे वे होते हैं समाप्त। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे।